मॉर्निंग बच्चों। देखिए, कल हमने फिजिक्स के अंदर जो अपना टॉपिक था मोशन और रेस्ट, इन दोनों की डेफिनेशन को कंप्लीट किया था, इनके एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखते हैं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। अगर हम रोजमर्रा के जीवन में बात करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम दोनों को ही सेम क्वांटिटी लेके चलते हैं। कहते हैं कि भैया इतनी डिस्टेंस कवर की है, इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटीज, नॉट द सेम। हाउ दे आर डिफरेंट? लेट अस सी। फर्स्टली, दिस इज ए बॉय, me Ram, and this is Ram's home and this is Ram's school. Ram goes from home to school via this way and this is the actual path which is covered by Ram when he goes from home to school. This actual path covered by the Ram from going home to school is known as distance covered by Ram. Distance covered by Ram. तो राम ने घर से स्कूल तक जाने में वास्तव में जिस रास्ते को क्या किया है, कवर किया है, उसकी जितनी भी लेंथ है, एक्चुअल पाथ, यानी आप ये भी कह सकते हो एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल जो पाथ लेंथ है, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द राम फ्रॉम गोइंग होम टू स्कूल इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द राम। ये उसकी एक्चुअल पाथ लेंथ हो गई। अब यहाँ से अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है कि राम ने अपने घर से, होम से स्कूल तक जाने में जितनी भी कम से कम दूरी, कम से कम यानी जितनी भी मिनिमम डिस्टेंस जो कवर्ड की है, इसी का दूसरा नाम क्या है? शॉर्टेस्ट। कुछ बुक्स में आपको शॉर्टेस्ट लिखा मिलेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो राम होम से स्कूल तक जाने में मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर कवर करना चाहे, वो चाहे मैं सबसे छोटे रास्ते से घर से स्कूल जाऊं, तो वो जो मिनिमम डिस्टेंस होगी उसकी, वो क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट। और आप देख सकते हो कि अगर मिनिमम डिस्टेंस उसको कवर करनी है तो उसको किस रास्ते से जाना होगा। तो देखिए कैसे जाना होगा उसको। ये होम से स्कूल, उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है। दो पॉइंट्स के बीच में कम से कम दूरी क्या होती है? तो आप क्या करोगे, ये आपका पॉइंट हो गया और आपने इस पे क्या डाल लिया? टेंजेंट डाल लिया। इन दोनों पॉइंट्स को टच करते हुए ये हो गई आपकी क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द राम फ्रॉम गोइंग होम टू स्कूल, ये क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देख के आपको समझ तो आ रहा होगा कि डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? कम है। तो आपको क्या लगता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से कम होती है? हो सकता है, हमेशा होती है? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? हमेशा क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हो सकता है वो इस रास्ते से जाए ना, राम इसी रास्ते से होम से स्कूल जाए। अगर वो वास्तव में इसी रास्ते से होम से स्कूल गया है तो उसकी डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? इतनी ही हो जाएगी। तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाते हैं? दोनों सेम हो जाते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट
डिस्टेंस से छोटी हो सकती है। दो केस हमने देखनी है। यहां से देखिए कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है कि डिस्टेंस मे बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है। आप ये कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट में बी इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। दोनों बराबर हो सकते हैं कब, जब जहां भी राम पहले था, मान लीजिए ये राम की क्या है, इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है इनिशियली, और वो पहुंच गया फाइनली यहां पर बी पोजीशन पे। अगर ये सेम है, यहां से वो इसी रास्ते से गया है, दोनों सेम है, तो उस केस में क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएंगे। आगे बात समझ में। सेकंड केस भी हमने देख लिया कि अगर राम इस रास्ते से जाता है तो ये रास्ता तो बहुत ज्यादा है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द राम तो बहुत ज्यादा है, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कम है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कम है, डिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट में बी शॉर्टर देन द डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट may be smaller than the distance। ये देखना, ये जो मे बी शब्द है ना, ये कह रहा होगी नहीं, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटी हो भी सकती है और डिस्टेंस के बराबर भी हो सकती है। बराबर का मतलब कि छोटी ना हो, है ना। हमने ये नहीं कहा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ी हो सकती है, हम कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकती है। बड़ी होगी या नहीं वो हम थर्ड केस में देखेंगे। तो इसका मतलब इनिशियली वो कहाँ था, ए पोजीशन पे था, फाइनली वो कहाँ था, बी पोजीशन पे था, एक्चुअल पाथ कवर्ड मान लो उसका ये है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसकी ये हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया उसका और डिस्टेंस उसकी ये हो गई। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वो क्या है, लेस देन डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। इस केस में क्या था, इस केस में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ। इस केस में क्या था, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस था, ठीक है। अब हम थर्ड केस देखते हैं। हम यहाँ पर देख लेते हैं, हम थर्ड केस देखिए। हम मान लीजिए राम सुबह गया होम से स्कूल और स्कूल जाके उसे याद आया वो तो अपना लंच बॉक्स घर ही भूल आया है। फिर राम भागा आया अपने घर आया। अब घर आया तो वो चला कहाँ था, घर से पहुंचा कहाँ है, घर पर। राम की जो इनिशियल पोजीशन है वो क्या है, यहाँ है, और राम की जो फाइनल पोजीशन है वो भी कहाँ है, यही है। इनिशियली यहाँ था वो, फाइनली भी वो यहाँ है। अब देखते हैं क्या हुआ। ये होम था, ये स्कूल था, राम यहाँ से यहाँ गया था यहाँ पर, और अगर वो इसी रास्ते से गया, इसी रास्ते से वापस आया है, ठीक है, तो जो उसकी डिस्टेंस है वो तो दुगनी हो गई, क्योंकि इतनी दूरी उसने जाने में तय की, उतनी ही दूरी उसने आने में तय की, ठीक है। डिस्टेंस कवर तो उसकी डबल हो गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियली वो यहाँ था, फाइनली वो यहाँ है, ये पॉइंट है और ये भी लास्ट पॉइंट है। दोनों पॉइंट्स के बीच में दूरी कितनी है, कुछ भी नहीं है भाई, जीरो है। शॉर्टेस्ट
डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कितनी हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना हो गया, 0 हो गया। इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। और डिस्टेंस कितनी हो गई, जितनी डिस्टेंस पहले थी उससे डबल हो गई है। डिस्टेंस मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी पहले कितनी थी, 100 मीटर थी। तो इस केस में जाने में 100 मीटर तो वो गया, ऐसे गया, प्लस में 100 मीटर वो वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस उसकी कितनी हो गई, 200 मीटर हो गई। इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड उसकी डबल हो गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका कितना है, 0 है। तो एक बात तो हमारी समझ आई कि डिस्टेंस 0 नहीं है, डिस्टेंस 0 हो भी नहीं सकती। अगर कोई बॉडी मूव करती है, किसी बॉडी के अंदर मोशन हुआ है, किसी बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज की है, तो हम कह ही नहीं सकते कि उसकी डिस्टेंस 0 है। यानी डिस्टेंस नेवर बी 0, डिस्टेंस कभी भी 0 हो ही नहीं सकती, डिस्टेंस 0 हो ही नहीं सकती। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि डिस्प्लेसमेंट may be 0, but not the distance, कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो 0 कभी भी नहीं हो सकती। सिंस, क्योंकि when a body changes its position certainly it covered some path length। अगर कोई बॉडी चली है, उसने पोजीशन चेंज की है, तो निश्चित रूप से उसने कोई ना कोई पाथ लेंथ को कवर किया है। इसका मतलब उसकी डिस्टेंस कुछ ना कुछ जरूर है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती। अब एक केस और हम देखते हैं, एक केस और क्या हो सकता है, एक केस और नेक्स्ट देखिए आप, 4th केस। मान लो कि ये राम था अपने घर और ये राम पहुंच गया अपने स्कूल। घर से राम कहाँ गया, स्कूल गया। घर से राम स्कूल गया, घर से राम। चलो हम सीधे रास्ते ही पहुंचा देते हैं राम को, स्कूल से, घर से स्कूल गया राम, ठीक है। अब इसकी मम्मी ने क्या कहा, राम की मम्मी ने कहा, बेटा जब आप स्कूल से वापस आओ ना, तो आप मुझे ना मार्केट में मिलना, रास्ते में मार्केट पड़ती है, आप मुझे मार्केट में मिलना, हम वहीं पे बैठ के हम वहाँ शॉपिंग करेंगे और बैठ के कुछ खाएंगे, ठीक है। तो इनिशियली राम कहाँ था, घर था, और फाइनली उसे कहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, मार्केट पर यहाँ पहुँचना है। अब स्कूल की दूरी और घर की दूरी, मान लो ये सीधी दूरी जा रहा है, इसकी सीधी दूरी कितनी है, मान लो कि यहाँ से, घर से और स्कूल की दूरी इसकी 200 मीटर है, ठीक है। और जो मार्केट है वो यहाँ स्कूल से कितनी है, 90 मीटर की डिस्टेंस पे है, यहाँ से